Hello friends, in this video what I am going to tell you about, actually I was getting a lot of messages from my students and their parents as well, that they are finding difficulty in getting understanding David Copperfield, especially chapter 9, 10, 11, 12, because I have already translated chapter 1 to 8. But right now the exams of the students are very near. So मुझे सबका मैसेज आ रहा था, एंड आई एम सॉरी कि यहाँ जो है वो इंग्लैंड के अंदर इतनी ठंड होती है कि कफिंग और फ्लू जो है इट्स वेरी नॉर्मल इफ वेदर देयर इज कोविड और नॉट. सो एनीवेज, आज मुझे कुछ टाइम मिला है तो मैंने आज प्लान किया कि नहीं, बस मुझे आज ट्रांसलेशन करनी है, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई हमें जो है वो ट्रांसलेशन प्रोवाइड की जाए. मदर्स के पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे. तो मैंने डिसाइड किया कि बस अब मुझे ट्रांसलेशन करनी ही करनी है. चले, एनीवेज लेट्स हैव अ स्टार्ट. मैंने इसका गो थ्रू कर लिया था तो फिर मैंने कहा मैं आपको सुना देती हूँ आज. बहुत चैप्टर 9 भी बड़ा ही मज़ेदार है, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 तक तो हमने ये पढ़ा था कि मिस्टर मर्ड स्टोन ने जो है डेविड को, जो उसकी मदर की डेथ हो गई तो उसके बाद उन्होंने अपने पास जॉब पे लगा दिया था. और क्योंकि मिस्टर मर्ड स्टोन जो है वो वाइन्स का कारोबार करते थे किसी के साथ मिलकर, ग्रीन बे के साथ. तो अब चलिए चैप्टर नंबर 9 के अंदर सबक नंबर 9 में देखते हैं कि क्या हुआ आगे. आई बिगिन लाइफ ऑन माई ओन एंड डोंट लाइक इट. डेविड कॉपरफील्ड कहता है, इस चैप्टर की जो हेडिंग है तो उससे ही इस बात साफ जाहिर हो रही है कि डेविड कॉपरफील्ड जो है ना अब भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी खुद जीना शुरू कर दी है, लेकिन वो तब भी जो है उसको पसंद नहीं करता. अब आगे सुनिए क्या होता है. लंदन है और लंदन का ऑफिस है किसका, मर्डस्टोन और ग्रीनबी का, और एंड मिस्टर मकॉबर्स हाउस. और किसकी कहानी, मिस्टर मकॉबर हाउस की. अब मिस्टर मकॉबर कौन है, इसके बारे में मैं भी आपको बताती हूँ आगे चल के. एंड सो एट द एज ऑफ 10 years old आई बिकेम अ वर्कर इन द ऑफिसेज ऑफ मर्डस्टोन एंड ग्रीनबी. अब डेविड कहता है कि 10 साल की उम्र में मैं एक जो है काम करने वाला लड़का यानी एम्प्लॉय बन गया. मतलब मुझे उसको रोजगार मिल गया था 10 साल की उम्र में. और किसके ऑफिस में काम करता था, मर्डस्टोन और ग्रीनबी के. जो द बिल्डिंग वॉज एन ओल्ड डर्टी वन ऑन द वाटर साइड इन द हार्ट ऑफ लंदन. बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और काफी जो है गंदी भी थी, जहाँ वाटर साइड की तरफ से. और ये कहाँ वाक़ थी, लंदन की दिल, लंदन इन द हार्ट ऑफ लंदन, क्योंकि लंदन जो है वो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंग्लैंड का. तो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी लंदन में. वन ऑफ द जॉब्स आई हैड टू डू वाज वॉश अ ग्रेट नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स. मेरा जो काम था उसमें मेरी जो जिम्मेदारी थी जॉब में वो ये थी कि मुझे अच्छी खासी जो बोतलें थी ना उनको खाली बोतलों को धोना पड़ता था. व्हेन दैट वर्क वाज डन, जब वो काम हो जाता था, एंड व्हेन देयर वर नॉट इनफ बॉटल्स, अब ज्यादा बोतलें नहीं बाकी होती थी, तो मुझे क्या करना होता था, आई हैड टू पुट कॉर्क्स इन द नेक्स ऑफ फुल बॉटल्स. तो उसको कॉर्क लगानी होती थी जो बॉटल भरी हुई होती थी गले तक, एंड पुट लेबल्स ऑन देम टू, और उनके ऊपर जाहिर है लेबल भी लगाना पड़ता था. लेबल आपको पता होगा बच्चों को क्या होता है, कि जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, किस चीज की क्या चीज है, उसकी कंपोजिशन क्या है, तो उस पर लेबल भी चिपकाना होता था. सो आई वॉज वन ऑफ 3 or 4 बॉयज डूइंग दिस वर्क. मैं उन लड़कों में से था, वहां पर तीसरा या चौथा लड़का था जो वो ये काम करते थे. मिस्टर क्यूनॉन वॉच्ड अस थ्रू अ विंडो. मिस्टर क्यूनॉन हमें जो है ना खिड़की से देखते थे कि वो अपनी डेस्क में बैठे हुए थे अबव हिज डेस्क इन द काउंटिंग हाउस. अब आप लोगों का सवाल सबसे पहले ये उठेगा कि व्हाट इज द काउंटिंग हाउस. देखिए, काउंटिंग हाउस वो हाउस होता है, वो घर होता है. असल में इंग्लैंड में ना बैंगलोर्स को और बिल्डिंग्स को के नाम डिफरेंट रखे कहा जाता है. मैनर हाउस, देयर आर वैरायटी ऑफ हाउसेस, टेरेस्ड हाउस, सिंगल हाउस, इस तरह के बड़े डिफरेंट हाउसेज हैं. कुछ हाउसेज सीक्वेंस में होते हैं, उन हाउसेस का नाम अलग है. जो हाउस जो है यानी घर जो है वो सेंटर में कहीं वाकई अलग होता है, उसको अलग कहते हैं नाम से. इसी तरह काउंटिंग हाउस वो हाउस है जहाँ पे पैसे जमा किए जाते हैं,
जहाँ पे काम होता है या कोई कंपनी होती है, उसको काउंटिंग हाउस कहते हैं इंग्लैंड के अंदर। ऑन माई फर्स्ट डे, जब मेरा पहला दिन था, व्हेन द काउंटिंग हाउस क्लॉक वाज एट 12:30, और उस वक्त जो घड़ी थी काउंटिंग हाउस की, वो उस वक्त 12:30 बजा रही थी, यानी 12:30 हो रहे थे। और एवरीबडी वॉज गेटिंग रेडी टू गो टू ईट, और हर कोई उस वक्त जा रहा था खाने के लिए। मिस्टर क्यूनॉन टैप्ड एट द काउंटिंग हाउस विंडो। मिस्टर क्यूनॉन ने जो है काउंटिंग हाउस की जो खिड़की थी उसको थपथपाया और मेड अ साइन टू मी टू गो टू हिम, और एक इशारे से मुझे बुलाया। आई वेंट एंड फाउंड देयर अ रादर फैट मिडिल एज पर्सन। मैं वहां गया और मैंने देखा कि एक बहुत ही मोटा और दरमियानी उम्र का आदमी बैठा हुआ था। ही हैड एज मच हेयर ऑन हिज हेड एज एन एग, और उसके सर पर उतने ही बाल थे जितने एक अंडे के ऊपर होते हैं। और आपको ये बात बेहतरीन तौर पर पता है कि अंडे के ऊपर बाल नहीं होते। तो इट इज अ वेरी फनी सेंटेंस व्हेन आई रीड इट, कि एक प्रोवर्ब की एक मिसाल दी गई है कि उसके सर पे इतने बाल थे कि जितने अंडे के ऊपर होते हैं, तो अंडे के ऊपर बाल ही नहीं होते। एनीवेज, दिस इज मिस्टर मैकॉबर, सेड मिस्टर क्यूनॉन टू मी। ये मिस्टर मैकॉबर थे। अब आप लोगों को पता चल गया होगा ये एक बंदा था जो कि मिस्टर क्यूनॉन के पास आया हुआ था, और मिस्टर क्यूनॉन ने डेविड कॉपरफील्ड को अपने पास बुलाया मिस्टर मैकॉबर से मिलवाने। अहम, सेड द स्ट्रेंजर। अजीब आदमी ने, यानी अजीब जिसको कोई जानता नहीं हो, तो उस आदमी ने कहा, हम, दैट इज माय नेम, ये मेरा नाम है। मिस्टर मैकॉबर नोज मिस्टर मर्डस्टोन। मिस्टर मैकॉबर मिस्टर मर्डस्टोन को जानते थे कि उन्होंने बताया कि मिस्टर मैकॉबर मिस्टर मर्डस्टोन को जानते हैं। यू विल बी स्टेइंग इन मिस्टर मैकॉबर्स हाउस, और अब तुम रहने जा रहे हो मिस्टर मैकॉबर के घर पर। आई मेड मिस्टर मैकॉबर अ बो। मैंने जो ना मिस्टर मैकॉबर को तीर और एरो एंड बो होते हैं ना, बो की तरफ अपनी उंगली से बनाया अपने दिल में। एट वॉट आवर, किस घंटे पर, किस वक्त। आज मिस्टर मैकॉबर ने पूछा। शैल आई, मैं बताऊं। एट अबाउट 8, सेड मिस्टर क्यूनोन। मिस्टर क्यूनोन ने बताया कि 8 बजे के करीब। That evening, उस शाम मिस्टर मैकॉबर reappeared at 8 o'clock. उस शाम मिस्टर मैकॉबर दाखिल हुए, दोबारा जाहिर हुए 8 बजे। He took me with him to his house. वो मुझे अपने घर ले गए। There he introduced me to Mrs. मैकॉबर। वहां पर उन्होंने मेरा तारुफ करवाया अपनी बीवी, जो मिसेस मैकॉबर थी। A thin lady, पतली दुबली सी औरत थी। नॉट एट ऑल यंग, वो अब मतलब कोई खास जवान नहीं थी। हु वॉज होल्डिंग अ बेबी, जिसकी गोद में एक बच्चा था। द बेबी वॉज वन ऑफ ट्विंस, वो बच्चा जो है ट्विंस कहते हैं जाहिर है एक जैसे बच्चों को, उसमें से थे एक था, और देयर वर 2 अदर चिल्ड्रन, उसके अलावा 2 बच्चे और थे। माई रूम वॉज एट द टॉप ऑफ द हाउस, मेरा जो कमरा था वो घर के सबसे ऊपर था, और हैड वेरी लिटिल फर्नीचर, जहाँ पर बहुत ही कम जो है ना फर्नीचर था, मतलब बिस्तर और खिड़की, वो खिड़की कह रही हूँ, बिस्तर हो गया, अलमारी हो गई, इस तरह की चीजें तो बहुत कम थी। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर बच्चों, ये मिस्टर मैकॉबर है, क्योंकि इनका जो सर है वो अंडे की तरह है, और आप देखें एक बाल भी नहीं है इनके सर के ऊपर। और जो है ये जो है मिस्टर क्यूनॉन आपको नजर आ रहे होंगे। क्यूनॉन साहब की दाढ़ी भी, मूछें है, दाढ़ी तो नहीं है, नजर तो नहीं आ रही, और बाल है। और डेविड कॉपरफील्ड उनके सामने खड़ा हुआ, और ये बज़ाहिर बिल्कुल सही में 10 साल का बच्चा लग रहा है। यहीं पर डेविड का तारुफ हुआ मिस्टर मैकॉबर से। आई नेवर थॉट बिफोर आई वॉज मैरिड दैट आई वुड एवर हैव टू रेंट आउट अ रूम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी से पहले कि मैं कभी भी अपना घर का कमरा जो है किराए पे दूंगी, मिसेस मैकॉबर ने बताया। बट मिस्टर मैकॉबर हैज सच ग्रेट डिफिकल्टी सच जस्ट एज प्रेजेंट। लेकिन मिस्टर मैकॉबर के बहुत परेशानी में है अभी आजकल हालिया वक्त में। मिस्टर मैकॉबर वॉज अ सॉर्ट ऑफ एजेंट फॉर अ नंबर ऑफ बिजनेसेस। मिस्टर मैकॉबर जो है वो एक एजेंट है बहुत सारे कारोबार के लिए, बट ही मेड लिटिल और नो मनी, और वो बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं कमा पाते इस वजह से। इफ मिस्टर मैकॉबर क्रेडिटर्स विल नॉट गिव हिम टाइम, अगर मिस्टर मैकॉबर के जो क्रेडिटर्स हैं यानी कर्ज दहंदगान जो हैं, अगर वो उनको वक्त नहीं देंगे तो ये उनकी के लिए की बदकिस्मती होगी। मिसेस मैकॉबर ने कहा, यू कैन नॉट गेट ब्लड आउट ऑफ अ स्टोन,
तुम जो है वो पत्थर में से खून नहीं निकाल सकता। मिस्टर मकौबर हैज नो मनी टू पे हिज डेब्ट एट प्रेजेंट। और ये ऐसे ही है कि मिस्टर मकौबर एक जो है वो पत्थर है और उसके अंदर से लोग खून निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक मिसाल दी थी कि भाई पत्थर को तोड़ने, पत्थर के ऊपर जितना भी मार ले तोड़ ले उसको, लेकिन उसमें तो खून नहीं निकलेगा। तो मिस्टर मकौबर की भी ऐसी ही हालत थी कि उनको जितना भी डरा दें, धमका दें, कुछ भी कर दें, लेकिन उनके पास पैसे थे ही नहीं। तो वो पैसे कहाँ से देते? तो वो उनके जो उनके ऊपर कर्जा था, तो वो कर्जा देने के लिए उनके पास 1 रुपया भी नहीं था अभी। वन ऑफ दीज क्रेडिटर वॉज अ डर्टी फेस्ड मैन। उनके जो कर्ज दहंदगान है, यानी जो जिन्होंने उनको कर्ज दिया था मिस्टर मकौबर को, उसमें से एक जो कर्ज दहंदगान है ना, वो उसका उसकी शक्ल बहुत खराब है, गंदी सी है, और मेरे ख्याल से जो है ना वो जूते बनाता है। He used to come to the house as early as 7 o'clock in the morning. अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको बता दूं कि ये मिसेस मकौबर उसको बता रही हैं डेविड कॉपरफील्ड को, जो कि डेविड कॉपरफील्ड जब पहली दफा मिस्टर मकौबर के घर आया है और वो वहां उनके घर पे रहेगा। असल में मैंने आप लोगों को पिछले सबक में बताया था कि जो मिस्टर मर्डस्टोन थे, उन्होंने वो कोई बिजनेस करते थे और उस बिजनेस को मिस्टर क्योनॉन चलाते थे। तो उन्होंने उसको वहां पे काम करने के लिए भेज दिया था। सिर्फ उसकी 10 साल की उम्र थी और जो है उसको जाहिर रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मिस्टर क्योनॉन ने मिस्टर मकौबर को बुलाया ताकि वो उसको घर किराए पे दे दें। और मिस्टर मकौबर के पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, उन्होंने लोगों से कर्ज लिए हुए और वो कर्ज उन्हें वापस चुकाने हैं। तो जिसकी वजह से मिसेस मकौबर डेविड को बता रही है कि ये किराए पे देने का मकसद है कि कुछ पैसे आ जाए हमारे पास। कम पे मी, विल यू। उन्होंने मिसेस मकौबर ने उनको बताया कि एक दिन क्या हुआ, एक कर्ज दहंदगान में से एक आदमी जिसका फेस बहुत गंदा सा था, वो शायद जूते बनाता था, वो हमारे घर में आया सुबह सुबह 7 बजे और चीखने लगा, मिस्टर मकौबर बाहर आओ, मेरे पैसे दो, कब दोगे, डोंट हाइड, छुपो नहीं, पे मी, विल यू वुड हेयर मी, विल यू वुड यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, आओ, आई टू हैड मैनी डिफिकल्टीज, मेरे साथ भी बहुत परेशानी है, आई वॉज मिजरेबली अनहैप्पी इन माई वर्क। तो डेविड ने भी सोचा कि मेरे साथ भी कोई कम परेशानी है, मैं तो बिल्कुल भी नाखुश हूँ, बिल्कुल ही नाखुश हूँ इस काम से जो मैं कर रहा हूँ। somehow our unhappy situation brought us together। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे पास बुरा वक्त होता है और हालात अच्छे नहीं होते, तो वो दोनों की मतलब दो फैमिलीज की, जैसे मकौबर और डेविड कॉपरफील्ड, कि दोनों के हालात कहीं ना कहीं बड़े बुरे थे। मतलब डेविड कॉपरफील्ड अपने काम से खुश नहीं था जो वो कर रहा था 10 साल की उम्र में। जाहिर है मिस्टर मर्डस्टोन ने उसके साथ अच्छा नहीं किया था। अब मिस्टर मकौबर की भी ऐसी हालत थी कि वो भी अपने हालात से खुश नहीं थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने जिन लोगों से कर्ज लिया हुआ था उनको कर्ज चुकाना था। एंड वे बिकेम फ्रेंड्स, और हम जो है फ्रेंड्स बन जाएंगे। आई बिकेम क्वाइट अटैच टू द मकौबर्स। मैं कुछ जो है ना कुछ जो है ना अब मैं मिस्टर मकौबर और मिसेस मकौबर के साथ अटैच होने लग गया था। आई यूज टू थिंक अबाउट मिसेस मकौबर वर्किंग आउट हाउ मच शी कुड स्पेंड। मैं ये सोचता था कि वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, खर्चा कैसे चलाती हैं। एंड आई यूज टू वरी अबाउट मिस्टर मकौबर डेथ। और मैं जो है ना परेशान रहने लगा था मिस्टर मकौबर के कर्जों से। इट वॉज नॉट अनयूजुअल फॉर मिस्टर मकौबर टू कम होम टू सफर इन टीयर्स एंड से दैट देयर वाज नथिंग नाउ टू लुक फॉरवर्ड टू एक्सेप्ट जेल। ये कोई नई बात नहीं थी, ये रोज का मामूल था कि मिस्टर मकौबर घर आते थे और घर पे जो रात से पहले का जो खाना होता है जिसको सफर कहते हैं, वो उसके ऊपर जो है उनकी आंखों पे आंसू आ जाते थे उस टाइम पे, और से डेट वाज नथिंग, और वो कहते थे मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसकी कि मैं जेल जाऊं, बट परहैप्स समथिंग विल टर्न अप, शायद कि कुछ बेहतर हो जाए। ही वुड से, और वो अक्सर कहा करते थे, दिस वाज हिज फेवरेट एक्सप्रेशन, ये उनका बहुत पसंदीदा अमल था, यानी फेस पे जो उनके एक्सप्रेशंस आते थे वो ऐसे इजहार था। एंड मिसेस मकौबर वाज जस्ट द सेम, और मिसेस मकौबर भी वही यही सोचती रहती थी। Eventually, Mr. Makabar's difficulty became so great that early one morning he was arrested। अब फिर आखिरकार क्या हुआ कि मिस्टर मकाबर की जो तकलीफें थी वो बहुत बढ़ गई, और एक दिन क्या हुआ कि उनको जो है धर लिया गया, यानी पुलिस पकड़ कर ले गई। ही वॉज टेकन टू अ प्रिजन फॉर डेप्टर्स, और उनको ले जाके कैद में डाल दिया गया, जहाँ पे जो कर्ज लेकर वापस नहीं कर पाते हैं उनको जिस जेल में डाला जाता है।
ऑन द फर्स्ट संडे, और पहले ही इतवार को, आफ्टर ही वॉज टेकिंग देयर, जब वो उनको ले जाया गया उसके बाद जो पहला संडे था, मैं उनसे मिलने गया, ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान थे. ही टोल्ड मी वेरी सीरियसली टू टेक वार्निंग फ्रॉम व्हाट हैड हैपेंड टू हिम. और वो मुझे उन्होंने कहा कि इस बात को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि जो है ये तुम्हारे लिए भी एक जो है वार्निंग है, अलार्म है तुम्हारे लिए कि ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो तुमको इससे सबक लेना चाहिए. इफ अ मैन हैज 20 पाउंड, वो कहने लगे अगर एक आदमी के पास 20 पाउंड हो साल में उसकी इनकम के, मतलब वो कमाता हो, और स्पेंड्स 19 पाउंड, और वो खर्च करता हो 19 पाउंड, 19 शिलिंग्स. 19 शिलिंग्स जो है वो शिलिंग्स कहते हैं 20 पाउंड्स को, 20 पाउंड्स नहीं 20 पेंस को, यानी 20 पेंस होता है या 12 पेंस होता है, शिलिंग्स कहते हैं. तो यह 19 शिलिंग्स लिखा हुआ है. पेंस जो है ना बेसिकली बेटा ये सिक्का होता है बच्चों. जैसे हमारे पास आप लोगों के टाइम पे तो नहीं था, 5 का सिक्का 10 का सिक्का आता था, कॉइन्स आते थे, यानी एक के अंदर के भी पैसे होते हैं, यानी 1 रुपए के अंदर जो 100 कॉइन्स होंगे ना, तो इसी तरह पाउंड के अंदर 1 पाउंड के अंदर 100 पैनी होती है. तो 19 शिलिंग्स यानी 19 पैनी एंड 6 पेंस खर्च करे, यानी 20 पाउंड कमाता हो और उसमें से 19 पाउंड खर्च करे, 19 पैनी खर्च करे और 6 पेंस खर्च करे. तो जाहिर है ये तो 20 पाउंड के अंदर अंदर है. ही विल बी हैप्पी, और वो खुश रहेगा. मिस्टर मकाबर ने कहा बट इफ ही स्पेंड्स 20 पाउंड्स एंड 1 शिलिंग, लेकिन अगर वो चाहे कि वो 20 पाउंड खर्च करे और 1 पैनी खर्च करे, तो ही विल बी मिजरेबल, तो ये उसके लिए बहुत बुरा होगा. जाहिर सी बात है जो आप कमाते हैं उससे ज्यादा कैसे खर्च कर सकते हैं. देन ही बोरोड अ शिलिंग फ्रॉम मी, और फिर उन्होंने मुझसे उधार लिया शिलिंग, यानी 12 पेंस उधार लिए, और उस किसके लिए, ताकि वो जो है बेयर पी सके. एंड दिस चीयर्ड हिम अप, ताकि, और वो ये चीज उनको जो है ना खुश कर गई. ऑल दिस टाइम आई वाज वर्किंग एट मडस्टोन. एक्चुअली अच्छा बच्चों यहाँ पर ना ये पिक्चर बहुत डल सी आई हुई है, तो मेरे पास जो है वक्त बहुत कम था, क्योंकि आप सब मदर्स की मैसेजेस आ रहे थे कि आप ट्रांसलेट कर दीजिए इन चैप्टर्स को. तो मैंने मैसेज भी किया था. असल में इंग्लैंड में और पाकिस्तान में टाइम डिफरेंस काफ़ी हो जाता है, तो अब जब तक मुझे मिलेगा, तो अब मैंने कहा कि मेरा वीकेंड है तो मैं इसको पहले ही ट्रांसलेट कर दूं, तो क्योंकि अभी मुझे 10, 11, 12 भी करने. ऑल दिस टाइम आई वॉज वर्किंग एट मडस्टोन एंड ग्रिनबीज एंड लीडिंग द सेम अनहैप्पी लाइफ. और हर वक्त मैं यही काम करता था मडस्टोन और ग्रिनबी के साथ, और मैं जो हूँ ना थक गया था. द ओनली चेंज वॉज डेड, सिर्फ एक फर्क पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट द मकाबर्स. अब क्योंकि मकाबर की मुझे फिक्र खत्म हो गई थी, क्योंकि वो जेल में थे. मिसेस मकाबर हर चिल्ड्रन ज्वाइंड हर हस्बैंड इन प्रिजन. अच्छा यहाँ पे कहता है कि मिसेस मकाबर और उनके बच्चों दोनों ने जो है मतलब मिसेस मकाबर के हस्बैंड यानी शोहर को ज्वाइन कर लिया. कहाँ पर चले गए वो लोग भी चले गए कैद खाने के अंदर, जहाँ पर मिस्टर मकाबर को रखा हुआ था. सम ऑफ देयर फैमिली और फ्रेंड्स बिगेन टू हेल्प देम. कुछ उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने मदद करना शुरू की. दे लिव मोर कंफर्टेबली इन द प्रिजन. और इसके बाद क्या हुआ कि वो लोग बहुत आराम से रहने लगे कैद में. देन दे हैड लिव्ड आउट ऑफ इट. इससे पहले जो वो लोग रहते थे तो उससे तो बहुत अच्छा रहने लगे, कैद में ही उनकी जिंदगी बेहतर हो गई. आई वॉज प्लीज टू फाइंड अ स्मॉल रूम क्लोज टू द प्रिजन. और मुझे बड़ी खुशी थी कि मुझे एक छोटा सा कमरा मिल गया था जो कि करीब था कैद खाने से. बिकॉज आई हैड बिकम फॉन्ड ऑफ द मकाबर्स. तो वो कहने लगा कि मुझे जो है ना कैद खाने के करीब ही एक कमरा मिल गया, तो मुझे बहुत अब शौक रहने लगा था. यानी मुझे मकाबर्स अच्छे लगते थे, उनकी परेशानियां सुनना और उसको हल करने के बारे में सोचना ही मुझे अच्छा लगता था. तो असल में ना डेविड कॉपरफील्ड को खुद तो मोहब्बत मिली नहीं थी, तो उसको ना इन लोगों से हमदर्दी हो गई थी. एट लास्ट मिस्टर मकाबर्स अफेयर्स बिगेन टू गेट बेटर. अच्छा आखिरकार क्या हुआ, मिस्टर मकाबर की जो परेशानियां थी ना वो बेहतर होने लगी. हाउ और वाई, कैसे और क्यों, मुझे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. डेविड कॉपरफील्ड को ये बात नहीं पता थी. दे टोल्ड मी दैट मिस्टर मकाबर वुड सून बी सेट फ्री. और उन लोगों ने बताया कि मिस्टर मकाबर जो है ना वो जल्द ही जो है आजाद हो जाएंगे. एंड देन आई हैव नो डाउट दैट आई विल लिव इन अ परफेक्टली न्यू मैनर. और फिर क्या हुआ कि उनको मुझे कोई शक नहीं है कि दैट आई विल लिव इन अ परफेक्टली न्यू. अब वो जो है मैं जो हूँ बहुत नए तरीके से रहूंगा. इफ इन शॉर्ट इफ एनीथिंग टर्न्स अप,
और मुख्तसरन ये कि अब चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये मिस्टर मकाबर ने डेविड कॉपरफील्ड को बताया, यानी मिस्टर मकाबर अब आजाद होने वाले हैं और उनकी जिंदगी अब बहुत बेहतर हो जाएगी। वो कैसे, ये बात डेविड कॉपरफील्ड भी नहीं जानता था। ये बात सिर्फ मिस्टर मकाबर ने उसको, डेविड कॉपरफील्ड को बस इतना बता दिया कि वो अब जेल से आजाद होने वाले हैं। हाँ तो बच्चों, आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा? अच्छा, कुछ मदर्स के मेरे पास मैसेजेस आए थे और उन्होंने कहा था कि जो प्रोवर्ब्स वगैरह भी हुआ करे, इडियोमेटिक सेंटेंसेस हो, उनको भी ट्रांसलेट कर दिया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, दिस टाइम व्हाट आई हैव डन, आई हैव ट्रांसलेटेड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस चैप्टर. So hopefully it will be all clear to all of you. And if and after that, if you are having any kind of difficulty in understanding this chapter, any problem in that, you can ask me in the channel, on my channel chat box और कमेंट सेक्शन. सो मैं इंशाल्लाह उसको देख लूंगी और मैं आपको उसके ऊपर गाइड भी कर दूंगी. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सबक अच्छा लगा होगा और आप लोगों को बहुत जल्दी होगी कि चैप्टर नंबर 10 भी आ जाए मार्केट के अंदर, यानी मेरे चैनल के ऊपर, नॉट इन द मार्केट. तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ट्रांसलेट चैप्टर 10 एज वेल एज सून एज पॉसिबल. ठीक है जी बच्चों, आज की कहानी यहीं तक है. मिस्टर मकाबर के घर वो जाके रहने लग गया था डेविड कॉपरफील्ड. उन लोगों के साथ बहुत मसले मसाइल थे, उनके पास पैसे नहीं थे, फिर वो लोग जेल चले गए और डेविड कॉपरफील्ड को भी उनके जेल के करीब जो है एक कमरा मिल गया था. फिर वो उनसे मिलने जाता रहता था और आखिरकार उसको पता चला कि मिस्टर मकाबर अब आजाद होने वाले हैं. जी, यहाँ चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर चैप्टर नंबर 10 के साथ मैं फिर हाजिर होंगी. थैंक यू सो मच. बाय बाय. Okay, now friends, what you have to do after watching my videos, you should have to subscribe to Engineer Nahid Shahzad YouTube channel and follow me at www.nahidshahzad.blogspot.com. Thank you so much for watching my video. Bye bye.